आज का हमारा टॉपिक रहने वाला साइंस का, और वो भी बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन। क्लास 5 से लेकर 10th क्लास तक जितनी भी बेसिक डेफिनेशन होती है साइंस की, वो आज इस वीडियो में शामिल करेंगे। तो सभी बच्चे ध्यान से देखें। ये जो टर्म है, जैसे आप इंग्लिश सीखते हो, इंग्लिश में ABCD होती है, हिंदी में NR का कबूतर होते हैं, यानी स्वर व्यंजन होती है। इसी प्रकार से साइंस सीखने के लिए आपके लिए ABCD या स्वर व्यंजन का काम करेंगे, ठीक है। यानी बेसिक टर्म है, ये आपको आनी ही चाहिए। तो जो भी बच्चे साइंस में इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस क्लास। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला है, देखो क्लास 5 से की जो बेसिक साइंस की डेफिनेशन है, जो पहले हम कर रहे हैं 5th की, फिर उसके बाद 6th की, ठीक है। तो सबसे पहला जो टर्म हमारा वो देखो मैटर है। क्या है? मैटर। मैटर का मतलब होता है पदार्थ। क्या होता है? पदार्थ, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों में समझने की कोशिश करेंगे। तो जितने भी कोई भी चीज है, वस्तु क्या है? मैटर है। क्या है? मैटर, पदार्थ है। यानी पदार्थ क्या कहलाएगा? मैटर क्या कहलाता है? एनीथिंग, कोई भी चीज दैट हैज मास, जिसमें क्या हो? मास हो, वजन हो। एंड ऑक्यूपाई मींस ग्रहण करती हो, इसके अंदर हो स्पेस, जो जगह को घेरती हो, जो जगह को घेरती हो, जिसमें वजन हो, मास हो, वो क्या कहलाता है? मैटर कहलाता है, पदार्थ कहलाता है। सिंपल भाषा में क्या बोलेंगे? एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। कोई भी ऐसी चीज जो वजन और जगह घेरती है, उसे क्या बोलते हैं? पदार्थ बोलते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया? तो बुक, बेंच, पेंसिल, चेयर सब क्या है? मैटर है। आया समझ? ठीक है। क्योंकि हर चीज क्या करती है? जगह घेरती है। हर चीज में क्या है? वजन है, मास है। तो ये सारी चीज क्या होगी? मैटर होगी। मैटर मतलब पदार्थ। अगला भी एटम। एटम मतलब अणु। इसको समझने के लिए एक चीज हमें पता करनी पड़ेगी। अब एटम क्या है? एक बिल्कुल बारीक कण है, जिसके आगे और टुकड़े न उसके। अब मान लो पेन है, इसके मैं तोड़ दूं, फिर तोड़ दूं, फिर दूं, एक लास्ट का ऐसा टुकड़ा जो और आगे टूटा ही ना, उसे क्या बोलेंगे? हम एटम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एटम। अब देखो, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। अब पार्टिकल का मतलब क्या होता है? अणु होता है, कण। पार्टिकल मतलब कण। स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा कण। ऑफ मैटर, किसका? इस मैटर का, जो जगह घेरता है, इसमें वजन होता है। कोई भी वस्तु का सबसे छोटा कण। दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड, जो दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड, जो डिवाइड नहीं किया जा, इसके टुकड़े और न किए जा सके फर्दर, आगे। यानी एक ऐसा टुकड़ा जिसके और टुकड़े न किए जा सके, सबसे छोटा टुकड़ा जिसके और टुकड़े न किए जा सके, उसे क्या बोलेंगे? एटम बोलेंगे। एटम बिल्कुल स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। जैसे हमारी बॉडी की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? सेल। इसी प्रकार से किसी मैटर की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होगी? एटम। यानी एटम के आगे टुकड़े ही नहीं होंगे। सबसे छोटा टुकड़ा जिसके और टुकड़े ना उसके, उसे क्या बोलते हैं? हम एटम बोलते हैं। बोला है कि नहीं? ऐसे है, ठीक है। अगला पॉइंट भाई। तो यहां मैटर क्या था? जो जगह घेरता है, जिसमें वजन होता है, उसे मैटर बोलते हैं, पदार्थ बोलते हैं। उस मैटर का सबसे छोटा टुकड़ा जिसके और टुकड़े ना उसके, उसे क्या बोलेंगे? एटम बोलेंगे। अगला पॉइंट आ गया हमारा, क्या? मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है? समझे, पता चलेगा। टू और मोर एटम्स, यानी ये जो पढ़ा हमने, जिसके और टुकड़े ना उसके, दो या दो से अधिक। दो या देखो, टू और मोर देन टू एटम, दो या दो से अधिक एटम। एटम मतलब जिसके और टुकड़े ना उसके, बाउंडेड, चिपके हो टुगेदर, एक साथ। यानी दो या दो से अधिक टुकड़े एक साथ बंधे हों, उसे क्या बोलेंगे? हम मॉलिक्यूल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल। जैसे सेल के बाद क्या आता है? टिश्यू आता है ना। उसी प्रकार एटम के बाद क्या आता है? मॉलिक्यूल आता है। बोला है कि नहीं? ऐसे में, ठीक है। तो दो या दो से अधिक एटम आपस में बंधे हों, चिपके हों, उसे क्या बोलेंगे? हम मॉलिक्यूल बोलेंगे। और एटम किसे बोलेंगे? जिसके और टुकड़े न उसके। उसके बाद आता है बच्चों फोर्स। क्या आता है? फोर्स। अब फोर्स का मतलब क्या होता है? सबको पता है, फोर्स मतलब बल। फोर्स मतलब बल, ठीक है। और हमने कई बार पढ़ा है, किसी वस्तु को खींचना और धकेलना और खींचना, पुल एंड पुश, पुल एंड पुश, ये क्या कहलाता है? फोर्स कहलाता है। तो ये पुश और पुल, पुश करना, धकेलना, पुल मतलब खींचना। तो किसी को धकेलना, खींचना क्या कहलाता है? फोर्स कहलाता है। एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। तो फोर्स क्या है? किसी वस्तु को धकेलना, खींचना ही क्या कहलाता है? फोर्स कहलाता है। क्लियर है? अब चेयर रखिए, चेयर को तरफ क्या किया आपने? पुल कर दिया। अब आगे उसको क्या कर दिया? पुश कर दिया। तो उसको पुल और पुश करने में क्या लगा है? फोर्स लगा है। आगे से क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद है एनर्जी। बहुत अच्छा शब्द है, साइंस के अंदर ये सब बताना। एनर्जी क्या होती है? एनर्जी मींस ऊर्जा, यानी कार्य करने की जो अक्षमता, उसे क्या बोलते हैं? एनर्जी बोलते हैं। हिंदी इंग्लिश बोले तो द एबिलिटी, एबिलिटी मींस अक्षमता, एबिलिटी मतलब अक्षमता। द एबिलिटी टू डू वर्क, यानी काम करने की जो अक्षमता है,
एबिलिटी, एबिलिटी मींस अक्षमता या योग्यता, टू डू वर्क, काम करने की जो अक्षमता उसे क्या कहा जाता है? एनर्जी कहा जाता है। एनर्जी मतलब ऊर्जा कहा जाता है। पॉइंट क्लियर है यहां तक सबको? ठीक है, आगे देखते हैं भाई। हाँ भाई, अगला जो पॉइंट आया हमारा वो बच्चों कौन सा? फ्रिक्शन। क्या है? फ्रिक्शन। क्या अभी? फ्रिक्शन। ठीक है, बैठ जाइए, बैठ जाइए। अब फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है? सबको पता है घर्षण। क्या होता है? घर्षण। जब जो दो सरफेस आपस में टकराते हैं तो क्या होता है? उसमें फ्रिक्शन होता है। बोर्ड पे देखो साइड पर, जो जब दो सरफेस आपस में क्या करेंगे? टकराएंगी, तो क्या हो जाएगा? फ्रिक्शन हो जाएगा। तो फ्रिक्शन के लिए कम से कम कितनी सरफेस चाहिए? दो सरफेस। एक सरफेस कभी भी क्या नहीं कर सकता? फ्रिक्शन नहीं कर सकता। क्लियर है? क्या होने चाहिए? सरफेस होनी चाहिए। क्लियर है? ओके। तो द फोर्स दैट, यानी ऐसा बल, फोर्स मतलब ऐसा बल, दैट अपोज, अपोज मींस विरोध करता है, मोशन किसका? गति का, बिटवीन बीच में, टू सरफेस दो सतहों के बीच में जो विरोध करता है किसका? गति का, उसे क्या बोलते हैं? हम फ्रिक्शन बोलते हैं। फ्रिक्शन और घर्षण बोलते हैं। दोबारा देखो, द फोर्स ऐसा बल जो विरोध करता है गति का दो सतहों के बीच में, उसे क्या बोलेंगे? हम फ्रिक्शन बोलेंगे, घर्षण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? घर्षण। एग्जांपल दे, हाथ का सिर रगड़ेंगे तो क्या होगा? गर्मी पैदा होगी। फ्रिक्शन के कारण क्या होती है? हीट एनर्जी उत्पन्न होती है। जहां भी फ्रिक्शन होगा वहां पर क्या होगी? हीट एनर्जी उत्पन्न होती है, प्रोड्यूस होती है। इसीलिए जब भी आसमान में कोई उल्का पिंड गिरता है ऊपर से तो राख हो जाता है। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर के साथ जो फ्रिक्शन होता है उससे क्या होती है? हीट एनर्जी। तो इतनी हीट एनर्जी होती है इससे जलना शुरू हो जाता है। ठीक है, हम बोलते हैं कई बार तारा टूट गया, वो तारा नहीं टूटता। क्या होता है? वो उल्का पिंड हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करती है और उस एयर के साथ फ्रिक्शन करके उसमें क्या लग जाती है? आग लग जाती है। और फ्रिक्शन के एग्जांपल बताऊं, जब आप स्कूटी साइकिल चलाते हो, ब्रेक लगाते हो, तो ब्रेक के अंदर क्या पैदा होता है? फ्रिक्शन पैदा होता है, तभी वो गाड़ी या मतलब या साइकिल जो भी है वो रुकती है। ठीक है, ट्रक ड्राइवर है, बस ड्राइवर है, जब ब्रेक मारता है तो गाड़ी रुकती है। ब्रेक से क्या करता है? फ्रिक्शन करता है। वो जो टायर होता है उसके साथ क्या जाके चिप जाता है, उसी गति को, उसके मोशन को क्या करता है? अपोज करता है। अपोज मतलब विरोध करता है उसका, उसको कम करने की कोशिश करता है, तो क्या हो जाता है? वो रुक जाती है। अगला पॉइंट भाई, इवेपोरेशन। अब इवेपोरेशन क्या होता है? वाष्पीकरण। क्या होता है? वाष्पीकरण। अब वाष्प करके बन के ऊपर उड़ना क्या कहलाता है? वाष्पीकरण कहलाता है। अब इंग्लिश में क्या बोलेंगे? द प्रोसेस, वो प्रक्रिया, ऑफ चेंजिंग, बदलने की वो प्रक्रिया, लिक्विड इनटू वेपर, जिसमें लिक्विड मींस तरल, और वेपर मींस मतलब भाप, वाष्प, जिसमें तरल किस में बदल जाए? वाष्प में बदल जाए, भाप में बदल जाए, उस प्रक्रिया क्या बोलेंगे? इवेपोरेशन बोलेंगे। तो द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग लिक्विड इनटू वेपर्स, लिक्विड का वेपर्स में बदलना ही क्या कहलाता है? इवेपोरेशन कहलाता है, वाष्पीकरण कहलाता है। आपको देखना है तो एक टोपी में पानी लो, उसको गैस के ऊपर रखो और उसको गर्म कर दो। अगर आपने एक गिलास पानी डाला तो कुछ देर के बाद अगर पूरी तरह गर्म हो जाएगा तो एक गिलास से कम पानी बचेगा, तो बाकी पानी कहां गया? वो इवेपोरेट हो गया, भाप बन के ऊपर एटमॉस्फेयर में चला गया। क्लियर है? इसी की प्रोसेस से समुद्रों से क्या बना जाता है? नमक बना जाता है। खारा पानी होता है समुद्र में, तो क्या करते हैं? क्यारियों में पानी भर देते हैं और पानी क्या करता है? वाष्प बन के इवेपोरेट होके क्या हो जाता है? वेपर्स में उड़ जाता है और नीचे क्या बचाता है? नमक बन जाता है। तो नमक किस विधि से होता है? इवेपोरेशन, यानी क्यारियों में क्या किया जाता है? इवेपोरेट किया जाता है, पानी ऊपर जाएगा, नीचे क्या बच जाएगा? नमक बच जाएगा। क्लियर है? तो अगला पॉइंट है हमारा क्या? कंडेंसेशन। क्या होता है? अगर मैं बात करूं एंटोनिम सिनोनिम की, विलोम शब्द की, अपोजिट वर्ड की, तो दोनों क्या है? एक दूसरे के अपोजिट वर्ड है। क्या है? अपोजिट वर्ड है। अब देखने से पता चल जाएगा अपोजिट कैसे। देखो, इसमें तो इवेपोरेशन में क्या था? लिक्विड से किसी बदलना? वेपर में बदलना। अब अगला बिल्कुल अपोजिट है, विलोम शब्द है, उल्टा शब्द है इसका, बिल्कुल भी एंटोनिम है। देखो, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग, इसमें भी द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग। इसमें क्या था? लिक्विड इनटू वेपर्स, इसमें क्या है? वेपर्स इनटू लिक्विड। तो एक दूसरे अपोजिट हो गए। तो अगर आपसे को पूछे भी इवेपोरेशन का एंटोनिम बताओ, अपोजिट वर्ड बताओ, तो क्या बोलोगे? कंडेंसेशन। अब कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है? संघनित होना। क्या होना? संघनित होना, यानी कणों का पास पास आना, कणों का पास आना। अब क्या किया? जो लिक्विड था भाप बन के ऊपर उड़ गया,
इस प्रकार से। अब ऊपर जैसे टेम्परेचर कम होगा तो ये सारे पानी के कणे पास पास जाएंगे, मोटी बूंद का निर्माण कर लेंगी, और मोटी बूंद होके क्या होगी, वापिस से क्या नीचे गिरेंगी, यानी वापिस से पानी बन जाता है। भाप का वापिस पानी में बदलना क्या कहलाता है, कंडेंसेशन कहलाता है। आया समझ, पक्का, ठीक है। तो लिक्विड से वेपर में बदलना इवेपोरेशन, वेपर से लिक्विड में बदलना कंडेंसेशन, ठीक है भाई। अगला जो हमारा वर्ड है बच्चों वो है क्या, फोटोसिंथेसिस। क्या है, हिंदी में बोलते हैं इसको प्रकाश संश्लेषण। क्या बोलते हैं, ये किस में होता है, प्लांट में होता है। किस में होता है, और मेनली जिसकी लीव्स ग्रीन होती हैं उनमें ज्यादा होता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल किस में होता है, जिसकी पत्तियां हरी होती हैं, ग्रीन होती हैं, ठीक है ना। जो ग्रीन पिगमेंट प्लांट में क्या बोले जाते हैं, उसको क्लोरोफिल बोला जाता है। तो द प्रोसेस बाय विच, ऐसी प्रक्रिया जिसमें ग्रीन प्लांट्स, हरे पौधे, बोला हमने इवेपोरेशन से हुई, ये क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस का होगा ग्रीन प्लांट में, क्योंकि ग्रीन प्लांट में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। तो द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट मेक फूड, हरे पौधे क्या बनाते हैं, भोजन बनाते हैं। यूजिंग सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, किसका प्रयोग करके, सनलाइट। सनलाइट कहां से मिलेगी, सन से। कार्बन डाइऑक्साइड कहां से मिलेगी, एटमॉस्फेयर से। तो इनका यूज करके जब हरे पौधे अपना भोजन बनाते हैं तो उस प्रक्रिया क्या कहा जाता है, फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। पॉइंट क्लियर है। तो आपसे को पूछे भी फोटोसिंथेसिस क्या होता है, क्या बोलोगे, ग्रीन प्लांट जो अपना भोजन बनाते हैं सनलाइट की मदद से और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हमें फोटोसिंथेसिस बोलते हैं भी। लास्ट बच गया हमारा क्लास 5th की डेफिनेशन, वो देखो भाई, क्या कौन सी है, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन हिंदी बोलते हैं श्वसन। क्या बोलते हैं, ये दो चीजें एक प्रकार से बोली जाती हैं, क्या बताऊंगा, द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग, रिलीजिंग मींस छोड़ना, एनर्जी फ्रॉम फूड। तो रिलीज मतलब छुड़वाना या छोड़ना, उत्पन्न करना, यानी ऐसी प्रक्रिया जिसमें भोजन से ऊर्जा उत्पन्न होती है, भोजन से ऊर्जा निकलती है, उस प्रक्रिया को बोलते हैं रेस्पिरेशन। एक और भी इसका मीनिंग है रेस्पिरेशन का, श्वसन, यानी सांस लेना, सांस छोड़ना, यानी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना और ऑक्सीजन अंदर लेना। हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं, इसी प्रोसेस को भी क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं। क्लियर अभी। तो ये थी हमारी क्लास 5th की सारी डेफिनेशन, और अगली क्लास में हम करेंगे क्लास 6 की। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो ज्यादा से शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।